नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं और जो हमारे सांसारिक जीवन में रहकर हम हर एक चुनौतियों से भागते हैं या सामना करते हैं, परंतु उसको सामना करने के हमारे अंदर की जो दृढ़ शक्ति है, जो हमारी मजबूती है हृदय की, वो कितनी काम आती है। क्योंकि हम बहुत ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे अपने डर से, हमारी कमजोरी की वजह से वो निष्फल हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है। तो हमारी नासमझी में, हमारी बेहोशी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको वो प्रकाश दिखा सके, आपको दिशा दिखा सके, परंतु हमारे समस्याओं का कारण हम खुद बनते हैं। चूँकि हम अपने अभिमान में, अपने गुरूर में, अपने लोभ में, अपनी इच्छाओं में और अपनी वासनाओं से इस प्रकार ग्रसित होते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें जो है व्यर्थ लगता है। परंतु जिस व्यक्ति को इस बात की चाह है, जिस व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि शायद जो चीज़ें हो रही हैं वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें आने वाले समय में होनी है, परंतु व्यक्ति की जो अवस्था स्थिति है वो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद होता है और उसके निर्णय ही उसको जो है इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बातों को वर्तमान में समझ जाए तो हमारा भविष्य जो है सदैव के लिए उज्जवल हो जाएगा, परंतु हम अपनी ही अहंकार में डूबे रहते हैं और परेशानियों के कारण खुद ही बन जाते हैं। लेकिन इन्हीं सब परेशानियों से किसी भी अवस्था में निकलने का जो उपाय बताया है अष्टावक्र ने, अगर उसको हम साधते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें जो है चीज़ें अपने आप सामने निकल के आ सकती हैं। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें किस प्रकार काम करती हैं। यदा यद कर्तुम आयाति तदा तद कुरुते ऋजुः शुभम वाप्य शुभम वाप्य तस्य चेष्टा ही बालवात। मतलब क्या है कि जब जो भी काम करने को आ जाता है तब वह उसको बिना किसी पूर्वाग्रह और अपेक्षाओं के करता है। वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संपूर्ण चेष्टाएं बच्चों की तरह सहजता के साथ होती हैं, अर्थात बिना किसी राग द्वेष के होती हैं। तो अब जो है इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बालक और ज्ञानी में थोड़ी सी समानता होती है कि वह दोनों ही अपने स्वाभाविक स्वरूप में जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है कि जो बालक है और जो ज्ञानी है, बालक और ज्ञानी का जो स्वभाव है वो उसमें समानता होती है। क्यों समानता होती है? क्योंकि बालक जो है अपने स्वभाव में ही होता है। जब व्यक्ति बड़ा होता है, संसार को देखता है और संसार की जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको वो जानता है, समझने लगता है, तब उसके अंदर वो चीज़ें जो है डेवलप होती हैं। उसके अंदर वो उसके स्वभाव से चीज़ें वो अपने स्वभाव से हटने लगता है। अलग अलग तरीके के जो है रूप बनाता है, अलग अलग तरीके की बातें बनाता है, वो संसार को सीख जाता है। उसके जीवन में माया जो है माया का जो है एक भ्रमजाल बन जाता है। उसी भ्रमजाल में फिर वो जीने लगता है। लेकिन ज्ञानी और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है, क्योंकि वो अपने ही स्वभाव में होते हैं। किसी भी प्रकार का झूठा प्रदर्शन वहाँ पे हो ही नहीं रहा होता है। वो जैसे हैं बस वैसे हैं। जैसे बच्चा है, जब जैसी स्थिति में वो होता है और जिस प्रकार से वो बिहेव करता है, उसको ना कोई रोकने, मतलब आप उसको देखिए, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, जो मन कर रहा है वो बोल रहा है। तो उसका स्वभाव और ज्ञानी का स्वभाव उसी प्रकार है, क्योंकि ज्ञानी भी कोई झूठ काम नहीं कर रहा होता है। वो भी जो है सदैव अपने सारे काम सत्य पे आधारित रहता है। उसका जो स्वभाव है वो स्वतः जो है सब कुछ बनावटी नहीं होता। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि बालक का और ज्ञानी का जो है स्वभाव बनावटी नहीं होता, जो है वो सामने है। तो लेकिन बालक मन के स्वभाव में जीता है, वो अपनी
संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अब बालक लेकिन जो है वो बालक जो है वो मन के स्वभाव पे जीता है। वो अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। आप देखेंगे बालकों को, उन्हें जो चाहिए होता है वो फिर उसके लिए जिद करते हैं, वो मांगते हैं, उसे पाने का प्रयास करते हैं और नहीं मिलता तो रोने लगते हैं। तो बालक का स्वभाव इसीलिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, झूठ नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे जब आप कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि झूठ से हर किसी को नफरत है। झूठ कोई पसंद नहीं करना चाहता, सभी को साफ सुथरी चीज़ें चाहिए, स्पष्ट चाहिए। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वो स्वभाव बना के रखा है और फिर उसको जो है उस संसार में वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं और उसी प्रकार जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे वो अपने मन के जो है मन के स्वभाव पे जीता है। वो अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। उसमें अच्छे बुरे का भेद नहीं होता क्योंकि उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। जीता तो वो मन में है, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और उसके जो संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अच्छे बुरे का उसे भेद होता नहीं है। आप देखेंगे कि जो जो उसका मन करता है वो कहता है, जो मन करता है वो करता है। तो वहाँ पे भेद नहीं होता अच्छे बुरे का क्योंकि उसकी बुद्धि अभी विकसित हुई नहीं है। जब बुद्धि विकसित नहीं होती तो आपके सही और गलत का बोध नहीं होता। आपका जो मन होता है वो करते चले जाते हैं, वही बच्चों की होती है। तो बुद्धि ही भेद पैदा करती है। परंतु ज्ञानी मनुष्य मन के नहीं बल्कि आत्मा के स्वभाव में जीवन यापन करता है। बुद्धि से ही भेद उत्पन्न होता है। अगर आपको सही और गलत में निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो आपके जो इस निर्णय को देने की समझ पैदा करेगा वो है बुद्धि। बुद्धि से ही हम भेद जो है समझ सकते हैं और इस बुद्धि से ही भेद जो है पैदा होती है। परंतु जो ज्ञानी मनुष्य है वो मन के नहीं बल्कि आत्मा के स्वभाव पे जीवन यापन करता है। तो अब यहाँ पे भेद बचा ही नहीं और जो आत्मा है वही अद्वैत की बात करता है। जब तक आप मन में हैं, जब तक आप मन की स्थिति में हैं, तब तक आप जो है द्वैत की बात करते हैं, भेद की बात करते हैं, विभिन्नता की बात करते हैं। तो वो मन तथा बुद्धि से बहुत आगे निकल चुका है और वो बुद्धि का प्रयोग विवेक से करता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मन और बुद्धि से आगे निकल चुका होता है, वो उससे बहुत आगे निकल चुका होता है। वो बुद्धि का प्रयोग विवेक से करता है और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सदैव अपने बुद्धि का जो प्रयोग है वो विवेक से करता है। और अज्ञानी जो है सदैव मन और बुद्धि से जो काम करता है वो विवेकता उसमें खोई होती है। क्यों? क्योंकि अहंकार सदैव उसके अंदर समाहित होता है। जब तक वो अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक जो है वो व्यक्ति अपनी बुद्धि को विवेकता से नहीं चला सकता। तो इसलिए वो ज्ञानी मनुष्य भी बालवत अच्छे बुरे का भेद नहीं समझता, भेद नहीं करता। इसलिए वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, चूंकि वो आत्मा में स्थिर है, इसलिए वो भी जो है बालक के समान अच्छे और बुरे का भेद नहीं करता। अपितु आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने के लिए जरूरी होता है वो बालक की भांति कर लेता है। तो आत्मा के स्वरूप जो है आत्मा के समान वो कार्य करता है, आत्मा के जैसे काम करता है, क्योंकि वहाँ पे भेद करने को कुछ रहता नहीं है और ये भेद जो है वो बुद्धि करवाती है। तो किसी भी प्रकार का आग्रह, दुराग्रह आदि नहीं होता। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप सुखी कैसे हो सकते हैं। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बी सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन, विद योर विजडम। बस उसका यही उपाय है कि आप जो है अपने सारे वासनाएं छोड़ दें, सारे कामनाएं छोड़ दें, सारी इच्छाओं का त्याग कर दें। और आप, समस्या यही है कि व्यक्ति किसी दूसरे के वैलिडेशन के लिए भूखा होता है। जैसे कोई इस बात को कहे कि आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तब उस व्यक्ति को ये बात समझ में आती कि अच्छा मैं सुंदर लग रहा हूँ। तो क्या उस व्यक्ति को इस बात का बोध नहीं है कि वो सुंदर है?
क्या उस व्यक्ति को इस बात का नहीं पता कि वो किस तरीके से दिखता है? तो उसके इस बात के बोध होने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति के अंदर वो खुद ही जो है डेवलप हो। तो ये बात समझ में तभी आती है जब बोध होता है, समझ आती है, और इसी बोध और समझ की जो पराकाष्ठा है, इसका जो ये मिलता है, ये बड़े ही एक साधना से, त्याग से प्राप्त होती है, और आप भी करेंगे तो आपको भी प्राप्त हो जाएगी। ये हर किसी के लिए एक समान है, बस ज़रूरत है कि अपने आप को होश में लाए, अपने आप को समझदार बनाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और इस बात को किस तरीके से आप अपने कार्यों में एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि समझना और उसको एग्जीक्यूट करना ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन निरंतर अगर आप इससे जुड़े रहेंगे, इन वीडियो को देखते रहेंगे, तो आपको इसका जो लाभ है जरूर मिलेगा। और अगर आप जुड़े होंगे तो इससे जो है आप लाभ प्राप्त कर ही रहे होंगे। इसी तरीके से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। अगर उन तक भी ये बात पहुंच जाए तो उनका जीवन भी एक जो है नई उमंग से भर जाएगा, और नई जीवन में उनकी जो है एक तरीके से दाखिला हो सकता है। क्योंकि अगर अज्ञानता से जीता हुआ जीवन एक गलत मोड़ पे ख़त्म हो जाए तो उससे दुर्भाग्य की बात नहीं होती। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।